दुकान के सामने निकले, चलो आज ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। खाता क्या है? दो चीज खा करके लौट आता है, और ये भी खाऊंगा और वो भी खाऊंगा, खाता कुछ नहीं, भोग के भाव करके दुर्गति को जाऊंगा। नहीं तो भैया तंदुल मक्ष की कथा सुन लेना। तंदुल यानी चावल के आकार का मत्स्य, मत्स्य यानी मछली, मगरमच्छ मत लगाना। कितनी सी मछली? चावल के आकार की मछली, और वज्र विषभ नाराज सेनन के साथ। और जो महामत्स्य होता है 1000 योजन वाला, उसके कान में बैठ करके उसके कान का मल खाती है। लेकिन वो जो महामत्स्य होता है 6 मास तक मुख खोल के सोता है, और 6 मास तक जीवों को खाता है। तो जब वो मुख खोल के सोता है तो कान में बैठा तंदुल मक्ष क्या कहता है, क्या सोचता है, मैं इसकी जगह होता एक ना छोड़ता, पूरे ही खाता, एक भी प्राणी को छोड़ता नहीं, मैं पूरे खाता। कैसा पागल है, खा ही नहीं रहा। और वो स्वयं क्या खाता है? कान का मल। कान का मल खा के जीता है और 7वें नरक जाता है। अब जब आपके अंदर में लहर आए, ये भी पहन लूं, वो भी खा लूं, ये भी खरीद लूं, तो खुद से कहना, हे तंदुल मक्ष, हे तंदुल मत्स्य, क्या सोच रहा है कि ये भी खा लूं और वो भी खा लूं? अच्छा ईमानदारी से बताओ सहज सागर जी, आपने भी लंबे उपवास किए, आपने भी 5 किए थे ना, 6वें दिन लगता कि नहीं ये भी खाऊंगा? शरीर कहता है पंडित जी आज तो ये भी खा लूंगा वो भी खा लूंगा, और जब खड़े हो तो ये पानी दो, मूंग की दाल दो, और बाहर। और ज्यादा ले लिया तो शाम को पूरा बाहर निकलेगा। सही है? हैं? निकल गया था कैसे? उल्टी से। देखो आप समझो, लगता है कि हम अधिक कर सकते, लेकिन कर नहीं पाओगे उतना ही, जितनी क्षोभसम है उतना ही मिलेगा। पंडित जी साहब, जिसका जितना क्षोभसम है उसको वस्तु की लब्धि उतनी होती है। स्वर्ण कर्म क्षोभसम निमित्ता ही। ये बहुत सुंदर सूत्र है परीक्षा मुख का। ये व्यक्ति के हृदय में आ जाए, दुख समाप्त। हमें लगता है ये भोग हमें सुख दे रहे हैं, नहीं दे रहे। ये तो भावों के भोग, द्रव्य का भोग देखो आप। कितनी जोड़ी साड़ियां हैं। अच्छा 100 किसी के पास है क्या? कितनी है? कितनों के पास 100 है? एक नहीं हाथ उठा रहा, देखो। अच्छा 100 किसके पास है ईमानदारी से? नहीं हम त्याग नहीं करवाएंगे, पूछ रहे हैं 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा किसके पास है? नहीं शर्माओ नहीं, आप घबराओ नहीं, हम आपको उसके पाप के आश्रय से अभी बचा देंगे। जिनके पास 100 से ज्यादा है, 200 हैं, आप 200 का परिमाण कर लो। कितने का? 200 से अधिक साड़ी मैं नहीं रखूंगी, और अगर अधिक होगी तो पुरानी किसी को दान कर दूंगी, अलग कर दूंगी। 100 साड़ियां। अच्छा 50 किसके पास है? 50 का नियम किस किस का है? 50 का। 50 पूरी पहन लेते क्या? पूरी पहन लेते 50। 50 पूरी पहन लेते। सैलेस कितनी जोड़ी कपड़े हैं? 10-12 जीन्स और टी शर्ट। 50 ले लें, 100 ले लें, 200 कर लें, 100 कर लें। जब भाई तेरी शादी हुई थी तो तेरे कमरे में 2 अलमारी थी, एक तुम्हारी थी, एक देवी की थी। अब तुम्हारे लिए खंड बचा है। हाँ कि ना? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हाथ तो उठाओ, जम से क्यों घबरा रहे हो? ऐसा? अरे ठीक है, वैसा आप भी लाइन में हो। मोदी जी जब विवाह हुआ था तो कमरे में 4 अलमारी, एक आपकी, 2-3 देवी की,
और अब एक छोटा सा एक खंड बचा है, उसी में तुम जीन्स और टी शर्ट फोल्ड करके रखे हो, उसमें भी देवी कहती है इसको बाहर वाली अलमारी में कर लो, इतने से तो कपड़े हैं। बोल लो पूरे उतार दूं, जाऊं क्या? आप उस भोग भोग का परिमाण कर लो ना। और पंडित जी एक अजीब ही समस्या रहती है बेचारे शादीशुदा लोगों के साथ। अब आज बता देते हैं, अब जिन जिन की हुई है, अब वो चाहे अपने रजनीकांत गांधी हो और चाहे देवेंद्र भरत कुटी हो, बोलोगे तो नहीं लेकिन हम बोल देते हैं, बड़ी समस्या है इनके साथ। अब इनकी देवी ने भोगो भोग की सामग्री पहनी, साड़ी पहनी, सब वो पूछती है कैसी लग रही है, तो ये क्या बोलते हैं, अच्छी लग रही है, बढ़िया। आप कुछ बताते ही नहीं हो, पहले आप बताते थे, अब आपके पास टाइम नहीं है। उसने पूरा महिला पुराण चालू कर दिया। फिर अगली बार अपने रजनीकांत गांधी जी बोले अब इस बार अपन टोक देंगे, तो उनने बोला कैसी लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही, तुम ऑरेंज वाली पहनो। आपको हमारे ऊपर कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अब बताओ बेचारा क्या करे, हैं? देखो, तो आप किसकी धुलवा रहे हो, इस तरफ की कि उस तरफ की? नहीं, देखो आप इन भोगों भोग के पीछे कितना विकल्प। आप एक नियम ले लो, मैं एक वस्त्र, एक रंग का वस्त्र पहनूंगा, कोई विकल्प नहीं, सारे विकल्प समाप्त। 5 रंग के कपड़े का नियम ले लो, 10 रंग के कपड़े का नियम ले लो, हम मैं इसी रंग के कपड़े पहनूंगा। अरे अमित भैया, बड़ा व्यक्तित्व बनना है तो इस दिमाग का दुरुपयोग नहीं करना है। अन्नू आया क्या, उसको सुनवा देना आज। बोलना 9:34 में महाराज जी ने कहा था। अगर आप इसको सुरक्षित रखते हो प्रमित सागर जी, इससे बहुत कुछ दुनिया को दे सकते हो, बहुत कुछ दुनिया से अपने में ले सकते हो इससे। देखो ब्रह्मचारी बनते हैं तो एक जोड़ी कलर, एक कलर के कपड़े, क्यों? तुम्हारा उपयोग कपड़ों में ना रहे, तुम्हारा उपयोग जिनवाणी में रहे। और महाराज बन गए तो तुम्हारा उस कपड़े में भी उपयोग ना रहे, ना धोना ना मैचिंग करना। बोलो मां, मैचिंग में कितनी समस्या होती, नहीं होती है? जितनी आपको समस्या उससे ज्यादा दुकानदार को समस्या बेचारे को। अब अरे आजाद जी, आप सोचो तो, चलो आपको तो पैसा देना है ना, दुकानदार सोचो, पूछो कोई कपड़े वाला है मैचिंग वाला? देवेंद्र भाई आप लोग मैचिंग वाले हो। अब सुनो, जो रखते ना फॉल, पिको फॉल, ओ भैया हमने देखा, हमने कहा भगवान, 80 प्रकार के हरे रंग, कितने प्रकार के, इसके बाद भी उसकी मैचिंग नहीं मिली। अब वो जब वो लेके नहीं गई तो दुकानदार मित्र था, तो हमसे कह रहा था, अब वो जो बोला वो हम शब्द नहीं कह रहे, वो बोला इसको तो क्या बताऊं, हरी घास की फॉल लगवाए तो भी मैचिंग ना मिले इसको, तो बोले 2700 कलर के, 2700 कलर की मैचिंग की दुकान, उसके बाद भी नहीं मिलती। अब वो सोचता है कि इनके लिए स्वर्गों से कहां से लेके आए। अब बताओ, भोगो भोगो भोग की क्या मैचिंग। अपन अच्छे भैया, कोई भी जीन्स डालो, एक शर्ट डालो, चलो फ्री। इन्हें बड़ी समस्या, चूड़ी भी मैचिंग की हो, बिंदी भी मैचिंग की हो, चश्मा भी, मोबाइल का कवर भी, लिपस्टिक भी, नेल पॉलिश भी, मास्क भी। भैया बस चमड़ी वमड़ी मत करवा देना तुम लोग मैचिंग की। बाल भी कलर के मैचिंग के, सैंडल मैचिंग की। अरे कहां कलर के, वो भोगो भोग की मैचिंग करो, तीर तंकर के साथ मैचिंग। कहां हीरो जैसी हेयर स्टाइल, यहां से कटाए, यहां से कटाए और मुर्गे जैसे बाल खड़े कर लिए। अरे तीर्थंकर जैसे रखो हेयर स्टाइल, नो बाल, केस लॉन्च फ्री। हेयर स्टाइल रखो, ड्रेसअप रखो तो किसके जैसा रखो ना, तीर्थंकर जैसा। कहां तुम राकेश भाई,
सफेद में डले हो, तीर्थंकरों से मैचिंग करो। जब करना ही है तो ऊंची वाली मैचिंग करो ना। देखो भोग की मैचिंग में समस्या, फिर गाड़ी भी कलर की, और शादी हो दूल्हा दुल्हन की तो स्टेज भी मैचिंग का। बाप रे भैया, हाँ आप लोगों को सब पता है। पंडित जी एक बार मैचिंग हो जाए तीर्थंकर के परिणाम से, फिर कभी मैचिंग नहीं मिलाना पड़ेगी। सही है, कर लो मैचिंग। भोग की सामग्री में कितना द्रव्य भोग, कितनी सारी कितनी सामग्रियां हैं। 1 मिनट के लिए विचार करो। बोलो अप्रोचार जी, 1 मिनट के लिए विचार करो। विचारो क्या, कितनी भोग की सामग्री। मेहमान आएंगे तो चौकोर प्लेट अलग, षटकोण प्लेट अलग, गोल वाली प्लेट अलग, चांदी वाली अलग, उसमें प्लास्टिक की ट्रे अलग, कोई लेबर आ गया तो उसको खिलाने के लिए अलग, चम्मच अलग। ये बर्तन पंडित जी, ये तो बर्तन। और बताओ जरा भैया, फिर बैठने के सोफे, कर्टेन्स, हर 3 दिन में उनको चादर पर्दे बदलना पूरे। बाप रे भगवान, पंडित जी अपन तो बच गए भैया। और फिर तो आधा पैसा तो मेकअप में जाता है। एक किसी माँ का वजन करवाया तो आया 60 किलो, तो उसने कहा ज्यादा है कम करो, बोले आओ। मेकअप उतार के आई से बोले 55 हो गया। इतना मेकअप, शादी के समय देखो आप, इतना मेकअप इतना मेकअप इतना मेकअप। दूल्हा भी सोचता है यही देखी थी कि दूसरी थी। आप देखो भोग में जा करके आप जा कहां रहे हो, इसमें कोई तृप्ति मिली क्या? अभी का मत देखो, आप जब युवा थे सब तब देख लो। सेठी जी युवा अवस्था का देख लो। बाजार में जो सबसे नई कार आएगी वो हमारे भवन में खड़ी मिलेगी। अब वो भाव कैसे लग रहे हैं, अब वो भाव देख करके लग रहे हैं भगवान। हाँ, उसको देख के ऐसा ऐसा कर रहे हो और स्वयं गिरते हो। तब आज सामायिक करना उस भाई के ऊपर ही कि वो तो पानी में गिरा है और हम जिनवाणी पढ़ के भी फिर भी फिसल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। बोलो बोलो सेठी जी, थे कि नहीं वो भाव? ऐसा चश्मा होना चाहिए, ऐसी हेयर स्टाइल होना चाहिए, ऐसा कपड़ा होना चाहिए। अब बताओ, अब उन भावों की स्मृतियों को छोड़ना कितना कठिन है। जो द्रव्य भोग आपने संग्रह करके रखा है वो आपको शांति देने वाला नहीं है। जितना अधिक है उतनी समस्या है। जैसे कभी हम लोग संघ में जब थे, बिहार होना है, अभी महाराज भी हैं और बिहार होना है, तो आपको क्या पैकिंग करना है परमित सागर जी? इनने कहा बाहुबली बैग दो, पूरी जिनवाणी रखी, चलो। और आपको कोलगेट, रिन सुप्रीम, फेयर एंड लवली, पेपर सोप, महाराजों को क्या उठाई पीछी, चलो कमंडल लो, सटासट, क्या बोलते, सटासट सेविंग का सामान। अरे बाप रे, और फिर कपड़े 400, ठंडी का मौसम हो तो 6 सूटकेस। भैया जितना आप भोग को अधिक लोगे उतनी अधिक समस्या। कोई बुंदेलखंडी का टिफिन पैक होते देख लो आप, 2 दिन की भी यात्रा का, तो आप घबरा जाओगे। इतना सारा नमकीन, जब वो ट्रेन में खोलते तो ट्रेन वाला देखता है बाप रे कितने सालों का रख के लाए। अरे आप हंस रहे हो, इतनी बना नहीं, अतिथि सत्कार भी करता है, इतना बना के लेके जाता है कि पड़ोस में जितने बैठे सब खा लें। लेकिन वो देखता है भगवान रे, हम तो पंडित जी ये देख देख के ही घबरा गए थे। बैराग का कारण कोई पूछे तो इन लोगों का बहुत श्रेय है। पंडित जी मैंने देखा एक व्यक्ति भोग की सामग्री के लिए कितना परेशान।
राजदीप भाई आए क्या? भैया वो बैंक में था वो भैया सज्जन, तो वो आते ही दुकान में ऐसा बैठ गया। हमने कहा भैया क्या हो गया, दवाई खिलाएं? बोले भैया क्या बताएं, चुड़ैल फंसी है। तो हमने कहा यहाँ पनागर के पास उतारते हैं, जबलपुर में चले जाओ। अरे वो वाली नहीं, मनुष्य जाति की है। बेचारा इतना वो पीड़ित था। मोदी जी, जो दुखी होता है वही जानता, आपको क्या पता। आप तो नोट में छाए हो, वोट में छाए हो। सुनो, बोले क्या हो गया? बोले पिछले शनिवार से कह रही है, सोमवार से, कि पर्दे लेने चलना है, कर्टेन्स लेने चलना है। और आज दूसरा 5 दिन तो मेरी छुट्टी नहीं थी, अब शनिवार निकल गया, रविवार निकल गया, रात के बज गए 9, और तुम्हारी दुकान में आई है, पर्दे की दुकान में अभी तक नहीं गई। अब 5 दिन और सुनाएगी कि तुमने पर्दे नहीं दिलवाए। बोले तेरे यहां भी कुछ नहीं लेगी, परेशान करके चली जाएगी, और लेगी तो अगले दिन वापस करके जाएगी। हमने फिर बोले भाई कुंवारे मर जाना, शादी मत करना भाई यार। इतना दुखी पंडित जी, हमने उसको देखा। हमने कहा हमने आपकी सैलरी, बोले 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी है। मैंने फिर बोले लेकिन 1.5 लाख तो आते हैं, पूरा खून चूस लेती है। किसके पीछे? पर्दे के पीछे। कुछ नहीं तो बोले ग्रोसरी चाहिए। क्या चाहिए? प्लेट चाहिए। अच्छा मैचिंग का कप प्लेट, अब तो बंद हो गए शायद, चल रहे अभी भी उसी मैचिंग की प्लेट और उसी मैचिंग का कप, और टूट गया। बोले आपने हमारा पूरा सेट बिगाड़ दिया। मां, इन भोगो भोग की सामग्री में आप अपने योगों को भूल रहे हो। भाव से भी लगाना और द्रव्य से भी लगाना। अब सेठी जी, घर की मैचिंग का सोचते सोचते नहीं सोए तो पाप का आश्रय हो, और ये सोचते सोचते नींद नहीं आ रही। सेठी जी कह रहे थे कि ताम्र पत्र रखेंगे, वहां ऐसा होना चाहिए, वहां ऐसा होना चाहिए। ऐसा सोच रहे हो तो पुण्य का आश्रय हो।